दोस्तों, जब जब इस पावन धरती पर संकट आया, जब जब हिंदू और हमारी संस्कृति पर तलवारें चली, तब तब एक ऐसी जाति खड़ी हुई जिसने अपने खून और मांस से भारत माता की ढाल बना दी। वह जाति है राजपूत। राजपूतों का इतिहास केवल तलवारों का इतिहास नहीं है, यह बलिदान, धर्म रक्षा और मातृभूमि भक्ति का इतिहास है। किसी ने सही कहा है, राजपूत मर सकता है पर झुक नहीं सकता। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे राजपूतों ने भारत को बचाया, हिंदू धर्म को जिंदा रखा और अपने लहू से इस धरती की अस्मिता को सींचा। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं उस समय में जब भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू ही हुए थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत बिखरा बिखरा था। तभी उत्तर पश्चिम से हूणों और अरब आक्रमणकारियों का सैलाब आया और हमला किया। कई जगह लूट मचाई, मंदिर तोड़े, लेकिन हर बार उसे राजपूतों की तलवार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से कई बार लोहा लिया। तराइन की पहली लड़ाई में गौरी को धूल चढ़ा दी। दूसरी बार गौरी ने चालाकी से जीत हासिल की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का साहस आज भी अमर है। चित्तौड़गढ़ बार बार दिल्ली सल्तनत से टकराता रहा। यहाँ की रानियों ने जौहर किया, पुरुषों ने साका किया। जरा सोचो, 16,000 राजपूत स्त्रियां एक साथ अग्नि में कूद जाती थीं, लेकिन किसी पराई हुकूमत की गुलामी नहीं स्वीकार करती थीं। यह बलिदान केवल शरीर का नहीं था, यह बलिदान था आत्मसम्मान का। राजा हम्मीर और राणा कुंभा जैसे योद्धाओं ने सल्तनत को लगातार रोके रखा। अगर राजपूत ना होते तो दिल्ली से निकली सल्तनत पूरे भारत पर हावी हो जाती, लेकिन राजपूतों ने उस फैलाव को रोक दिया। दोस्तों, अब आते हैं उस नाम पर जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है, महाराणा प्रताप। अकबर पूरे भारत को जीत चुका था। राजपूतों के कई राजा उसके अधीन हो गए थे, लेकिन प्रताप ने साफ कह दिया था, मेरा सिर कट सकता है पर मैं अकबर की गुलामी नहीं करूंगा। हल्दी घाटी की लड़ाई, यह युद्ध केवल तलवारों का टकराव नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान और गुलामी के बीच की जंग थी। अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप खड़े हुए। उनके साथ थे भील योद्धा, भील महिलाएं, उनके वफादार सरदार और उनका घोड़ा चेतक। चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक प्रताप की रक्षा की। यह घोड़ा भी इतिहास में अमर हो गया। राजपूत केवल युद्ध नहीं लड़ते थे, वे अपने खून से प्रेरणा की गाथा लिखते थे। महाराणा प्रताप ने जंगलों में सालों तक रहकर संघर्ष जारी रखा, घास की रोटियां खाई, पर अकबर के दरबार में सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। प्रताप की यह ज्वाला आगे चलकर पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी। अब बात करते हैं राजपूत वीरांगनाओं की, जिनकी गाथाएं सुनकर आज भी खून खोल उठता है। रानी पद्मिनी। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा, तब रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। वे जलीं, पर खिलजी की बेड़ियों को स्वीकार नहीं की और किसी भी मलिच्छ का हाथ भी नहीं लगने दिया। हाड़ा रानी। बूंदी की यह रानी अपने पति को युद्ध भूमि भेजने के लिए अपना बलिदान दे देती है। उसका सिर पति को भेंट किया जाता है ताकि उसका मनोबल ना टूटे। रानी दुर्गावती। गोंडवाना की रानी, जिसने अकबर की सेना के सामने जंग लड़ी और वीरगति पाई। रानी कर्मवती। जब मुगल आक्रमण का खतरा था, तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। यह दिखाता है कि कैसे राजपूत महिलाएं भी कूटनीति और धर्म रक्षा में आगे थीं। राजपूत घरानों में बेटियां भी तलवार थाम लेती थीं। यह केवल पुरुषों की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे समाज की लड़ाई थी। इसलिए राजपूत परंपरा केवल युद्ध की परंपरा नहीं, बल्कि सामूहिक बलिदान की परंपरा है। अब आते हैं हाल के इतिहास पर। 1857 की क्रांति में कई राजपूत क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयों में राजपूत योद्धा सबसे आगे रहे। आज़ादी के बाद भारतीय सेना में राजपूतों का योगदान सबसे अहम है। राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सूरवीर यूनिट है। कारगिल युद्ध हो या 1971 का युद्ध, राजपूत रेजिमेंट्स ने दुश्मन को धूल चटाई। आज भी सरहद पर राजपूत सिपाही डटे हैं। वे केवल एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि पूरे भारत का गौरव हैं। दोस्तों, राजपूतों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि धर्म के लिए बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राजपूतों ने यही दिखाया। वे लड़े, वे गिरे, उन्होंने अपने परिवारों को बलिदान दिया, लेकिन कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसलिए आज भी राजपूतों को भारत की ढाल और हिंदू धर्म के रक्षक कहा जाता है।